हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का अजीत मैथ्स में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि क्लास 12th में हमने फर्स्ट पार्ट अच्छे से पढ़ा दिया है। सेकेंड पार्ट में हमको ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक ना? ऑप्टिक्स मैं बता दूं कि आपको 8 से 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना? तो आप इस पर बेहतर तरीके से मेहनत करिए ताकि यहाँ से आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो, ठीक है ना? और पार्ट फर्स्ट में आप जितने सारे मैंने डेरिवेशन कराया है उसको जरूर करिए और जितना न्यूमेरिकल कराया हूँ उसका रिवाइज जरूर करिए, ठीक है ना? उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? तो सीधे हम लोग इस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना? जैसे कि मैं बात करूं, अगर मैं लाइट को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। लाइट, लाइट, लाइट को हम लोग हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। और प्रकाश एक प्रकार का क्या है जी? प्रकाश एक प्रकार का भौतिक साधन है। क्या है? भौतिक साधन है, ठीक है ना? लिखेंगे प्रकाश वह भौतिक साधन है साधन है जिसके सहायता से जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को आसानी से आसानी से देख सकते हैं देख सकते हैं यानी प्रकाश एक प्रकार की भौतिक साधन है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है ना? जैसे कि मैं बात करूं कि आपको आइडिया होगा कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है ना? ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है? जागृत करती है, ठीक है? ये आपका प्रकाश का डेफिनेशन हुआ, ठीक है ना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, ठीक है? या दृष्टि का मतलब आंख से रिलेटेड है, ठीक है ना? आपको मालूम भी होगा, ठीक है ना? तो आंख को क्या करती है? जागृत करती है। समझ में आ रही है? और प्रकाश वो भौतिक साधन है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, ठीक है ना? आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के बारे में, थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखते हैं कि आखिर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को थोड़ा सा समझा जाए। पहली प्रॉपर्टीज ये कर रहा है कि प्रकाश सीधे रेखा में चलता है। आपको भी आइडिया होगा कि प्रकाश हमेशा सीधा रेखा स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है कि नहीं? पहला प्रॉपर्टीज ये हो गया। दूसरा प्रॉपर्टीज ये कहता है कि प्रकाश निर्वात में लगभग है। ये थोड़ा सा टाइपर मेरा टीम जो है गलत कर दिया है, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। प्रकाश निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ की गति से चलता है। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट है उसकी मतलब निर्वात में वैक्यूम में 3 × 10⁸ है, ठीक है? इतना चीजें क्लियर है। फिर आगे मैं बात करूं, तीसरा पॉइंट ये करें कि प्रकाश किसी सतह से परिवर्तित हो सकता है। यानी किसी सतह से मतलब अगर कोई सतह होगा उससे प्रकाश क्या कर जाएगा? परावर्तित हो जाएगा, है ना? और वह सतह कैसा होना चाहिए? तो वो परावर्तित सतह होना चाहिए, यानी इस पर लाइट आए और क्या कर जाए? आकर पुनः उसी माध्यम में चला जाएगा, तो हम बोलेंगे कि लाइट का क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है ना? फिर उसके बाद चौथा टॉपिक ये कह रहा है कि प्रकाश माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपरिवर्तित होता है। अपरिवर्तित का मतलब पार कर जाएगा, है कि नहीं? मतलब यहाँ पर देखो परावर्तित हो रहा है और यहाँ पर क्या कर जा रहा है? पार कर जा रहा है। देख रहे हो ना, लाइट ऐसे आया
और ऐसे चला जाता है, ठीक है ना। ये हमेशा, अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पर पढ़ूंगा आगे, आप लोग को बताऊंगा कि एक सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है ना। तो वहां पर लाइट की बेंडिंग होता है, ठीक है ना। तो अभी मैं आगे, जस्ट टॉपिक है तो यहाँ पर मैं ज्यादा उसको डिस्कशन नहीं करूंगा, ठीक है ना। आगे इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद कह रहा है 5वां पॉइंट की प्रकाश का 7 रंगों में वर्ग विक्षेपण हो सकता है। यानी जब हम किसी लाइट को ना किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो उस लाइट का ना क्या होता है, अलग अलग कलर में डिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। जो कि यहाँ पर 7 कलर्स हैं, जो रेनबो में कलर्स होते हैं उतने ही कलर्स में क्या हो जाते हैं, डिवीजन हो जाते हैं, जिसे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट या वर्ड विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं, वर्ड विक्षेपण भी पढ़ने वाले हैं, जो कि टॉपिक में है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। प्रकाश पारदर्शी पदार्थों से होकर गुजर सकता है। पारदर्शी का मतलब जिससे पार कर जाए, है ना। जिससे पार कर जाए उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ, जिससे लाइट क्या कर जाए, पार कर जाए, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट भी लोग बोला जाता है, पारदर्शी को नहीं बोलते हैं ट्रांसपेरेंट पन्नी, यानी जिसमें आर पार दिखाई दे। तो जिसमें आपको इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है, उससे लाइट भी क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक। आगे 7वां टॉपिक ये कर रहा है कि प्रकाश तरंग तथा कण दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। यानी प्रकाश तरंग का भी गुण प्रदर्शित करता है और कण का भी गुण प्रदर्शित करता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, है डुअल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। फिर उसके बाद 8वां है, प्रकाश को चलने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैं बोलूं, आपको आइडिया होगा कि साउंड को चलने के लिए ना माध्यम की आवश्यकता होगा, बट प्रकाश को चलने के लिए, लाइट को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगा। ये मतलब किसी चीज को पकड़ कर नहीं चलने वाला है कि नहीं। ये कहीं निर्वात में भी चलेगा और एयर में भी चलेगा, माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। हाँ, माध्यम बदलता है, स्पीड ऑफ लाइट बदल जाता है ना। अगर माध्यम बदलेगा, हर माध्यम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है ना। बट साउंड जो होता है ना, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, साउंड के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे हम लोग थोड़ा सा चलेंगे, सीधे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। होता क्या है, इस चीज को समझने की कोशिश किया जाए। जैसे कि ये कोई परावर्तक तल है, ठीक है। क्या है, परावर्तक तल। इस तल पर लाइट को हम लोग क्या करेंगे, गिराएंगे। गिराने के बाद जैसे ही इस तल से लाइट टकराता है और टकरा कर जिस माध्यम से लाइट गया था उसी माध्यम में वापस आ जाता है, इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी जैसे हम लोग किसी बॉल को फेंक रहे हैं, दीवार से टकराया, टकरा कर वापस आ जाता है, तो जिस मीडियम से फेंका जाता है उसी मीडियम में वापस आ जाता है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं क्या, कि परावर्तन हो रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर लाइट किसी तल से टकरा रहा है और टकरा कर वापस आ जा रहा है, हम बोलेंगे कि प्रकाश का क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, जब प्रकाश किसी परावर्तक परावर्तक तल से टकराता है तो पुनः टकराता है टकराता है तो टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाता है, उसी माध्यम में वापस आ जाता है
उसी माध्यम में वापस आ जाता है जिस माध्यम से, उसी माध्यम में वापस आ जाता है जिस माध्यम से प्रकाश जाता है। तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, कहलाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराता है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाए, वापस आ जाए, यानी जिस माध्यम से गया था, तो ये पूरी जो घटना होगा, इस घटना को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे हम लोग डेफिनेशन लगाएंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट। ठीक है ना, ये चीजें आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं बात करूं कि ये जो रिफ्लेक्शन होगा, ये जो रिफ्लेक्शन होगा, कोई भी समतल मिरर लेंगे, प्लेन मिरर, ये आपका क्या प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर के पीछे कुछ इस प्रकार का होता है, मिरर ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी ये चीजें आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए ठीक है। जैसे ही इस प्लेन मिरर पर किसी लाइट को क्या किया जाता है, गिराया जाता है। जैसे ही कोई लाइट आएगा, इस मिरर से टकरा कर और चला जाता है। ठीक है ना, तो जो लाइट आता है, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं क्या, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। ठीक है ना, और जो टकराने के बाद चला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड किरण, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, हिंदी में परावर्तित किरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है ना, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। इंग्लिश में, हिंदी में अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इतना चीजें क्लियर है। और ये जो अविलंब होता है, तो अविलंब से कुछ ना कुछ एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, जिस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आई। ठीक है ना, और इस एंगल को बोलते हैं एंगल आर। क्या बोलते हैं, एंगल आर। और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। इंग्लिश में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट पॉइंट, सॉरी इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। ये जो एंगल है इसको इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है ना, जैसे कि एंगल आई को हम लोग हिंदी में आपतन कोण बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है ना, और एंगल आर को हिंदी में बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, इतना चीज एकदम क्लियर है। ये फिगर डायग्राम खूब अच्छे से स्पष्ट क्लियर है। ठीक है ना,
तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिखने की कोशिश किया जाएगा, यानी इसके जो नियम्स हैं उसको क्या क्या हम लोग नियम जो है वो क्या क्या है इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको आइडिया भी होगा, मालूम हो गया कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है ना। तो नियम फर्स्ट लिखते हैं, नियम फर्स्ट लिखने की कोशिश किया जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर ये फिगर क्लियर है तो आप आसानी से क्या कर लेंगे, नियम को लिख लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। तो नियम फर्स्ट है, नियम फर्स्ट ये बोलता है, फर्स्ट नियम आपतित किरण, क्या आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, क्या परावर्तित किरण, वह आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ये नहीं आपतन बिंदु, ठीक है, ये आपका आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित है, एक ही समतल पर स्थित है, एक ही समतल पर स्थित है, ठीक है ना। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित है। इतना चीजें क्लियर है, ठीक है ना। नियम सेकंड ये बोलता है, ध्यान से देखिएगा, नियम सेकंड को समझने की कोशिश किया जाएगा। नियम सेकंड ये कहता है कि आपतन कोण, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, यानी जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण को। और लिखते हैं इसको एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्या लिखते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लिखते हैं। इतना चीजें क्लियर है, ठीक है ना। ये आपका परावर्तन के नियम रहा है, ठीक है ना। यही दो नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित है। और दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसके एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर बोलते हैं, ठीक है ना। आगे चलें, अगर आगे समझने की कोशिश किया जाए, आगे समझने की कोशिश किया जाए, स्फेरिकल मिरर, हिंदी में गोलीय दर्पण, ठीक है, गोलीय दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण होता है किसी खोखले कांच का क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है ना। इसको दो पार्ट में बांटा जाता है, एक कुछ इस तरीके से बनता है और एक कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। इसको इधर क्या कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है, जिसका नाम होता है क्या, जिससे कलई किया जाता है उसका नाम होता है एजी बी आर। क्या नाम होता है, एजी बी आर। इसको भी इस हिस्से में कलई कर दिया जाता है और इसका नाम क्या हो जाता है, एजी बी आर। इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और ये वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में अगर इसकी मैं बात करूं, इंग्लिश में इसको बोला जाता है कनकेव मिरर। क्या बोला जाता है, कनकेव मिरर। और इसको क्या बोला जाता है, कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। क्या बोला जाता है, कन्वेक्स मिरर। यानी जो कलई किया जाता है किससे किया जाता है, एजीबीआर। एजीबीआर का मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण हो गया। और ये आपका क्या, सॉरी, ये आपका अवतल दर्पण हो गया और ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो दर्पण इस तरीके से होता है ना, इसको इधर वाला जो जिधर कलई नहीं किया गया हो उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं, परावर्तक तल।
और इसमें इधर कलई की नहीं किया गया है, तो इसको बोलेंगे क्या, परावर्तक तल। यानी जिधर कलई नहीं किया गया होगा उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक तल। तो इसका परावर्तक तल क्या होता है, उभरा है, उभरा हुआ है। यानी इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। और इसका परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है, दबा हुआ है। ये कौन सा दर्पण कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। इतना चीजें क्लियर है, ठीक है ना। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगर मैं आगे चलने की कोशिश करूं तो ये जो आपका दर्पण आपको मालूम हो गया होगा कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, क्योंकि इसकी परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है। इसकी परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है, ठीक है ना। इसकी परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है। इतना चीजें क्लियर है। ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। इसकी परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है। और ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। यहाँ पर एक सी होता है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता, वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण में भी एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर क्या होता है, सेंटर होता है, या हम वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। वक्रता केंद्र भी बोल सकते हैं। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। यानी यहाँ पर भी ये जो पॉइंट है इसको भी पोल बोला जाता है, और हिंदी में क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। इसको इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको भी इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो ये भी वही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतना चीजें क्लियर है। यानी ये जो सी है क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर भी सी है, सेंटर ऑफ क्या है, कर्वेचर है, ठीक है ना। इतना चीजें क्लियर है, ठीक। ये जो पॉइंट है पी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। यहाँ पर भी एक पॉइंट है पी, इसे हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। फिर आगे चीजों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर मैं वही चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बार बार चीजें ये जब समझ में आ जाएगा तो अच्छे से चीजें समझ में आएगा, ठीक है ना। ये कौन सा लाइन है, तो आप कहोगे सर मुख्य अक्ष लाइन है, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। ये कौन सा लाइन है, मुख्य अक्ष आप बोलोगे, ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूं, फिर अगर मैं बात करूं, ये क्या है, सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। इंग्लिश में सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ, सॉरी सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल। हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी बोलते हैं, पोल को पी बोलते हैं, यानी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ये क्या है, आपका मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, तो पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल, है ना। इतना चीजें समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप कहोगे सर हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, हिंदी में ध्रुव बोलेंगे, ठीक है। इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा। इसको क्या बोलते हैं, सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वक्रता, वक्रता केंद्र, ठीक है ना, वक्रता केंद्र। इतना चीजें मैंने समझाया है, हर एक लोकेशन को समझाया है, आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आप स्लो करके देखिए, चीजें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। फिर
ध्यान से समझना। अब एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें हर एक चीज को बता दूंगा, ठीक है। ये आपका कौन सा मिरर है? आप कहोगे सर अवतल है, यानी अवतल दर्पण है। ये क्या है? आप कहोगे सर मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। इस लाइन को मुख्य अक्ष बोला जाता है, ठीक है। मुख्य अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल। हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। हिंदी में ध्रुव कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। हिंदी में वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं वक्रता त्रिज्या और पोल के बीच की दूरी जो होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर हिंदी में। तो हिंदी में इसको वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। इतना चीजें क्लियर है। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। फिर एक और बनाता हूं फिगर, ध्यान से देखिएगा। ठीक इसी तरह यहां पर भी ये आपका उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर सी होगा जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इतना चीजें खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये लोकेशन समझना एकदम जरूरी है, ठीक है ना। अगर ये लोकेशन आ जाता है तो फिर आपको न्यूमेरिकल लगाने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और चीजों को इसमें समझेंगे, ठीक है ना। जैसे ही मैं बात करूं, यहाँ पर आप बोलोगे कि सर अब तो हमको ये समझ में आ गया 100% कि ये क्या है? अवतल दर्पण है। तो ये पूछेगा कि अवतल दर्पण का पहचान क्या है, कैसे आप पहचानोगे? तो आप सीधे कह दो कि जिस दर्पण का ना परावर्तक तल क्या हो? दबा हुआ हो। ये परावर्तक तल है कि नहीं? इस वाले हिस्से को जो इधर कलई नहीं किया गया है, मतलब कलई किधर नहीं किया गया है? इस वाले हिस्से में। इधर तो कलई कर दिया गया है, तो कलई जिधर किया गया है उसके विपरीत दिशा में क्या होता है? परावर्तक तल। क्या होता है? परावर्तक तल। अगर परावर्तक तल दबा है तो कौन सा दर्पण कहलाएगा? आप कहोगे सर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है ना। सिमिलर इसमें भी वही चीज है, बस इसमें थोड़ा समझ अलग कर लेना है। जैसे मैं बात करूं कि ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ये आपका क्या है? प्रिंसिपल, सॉरी यार, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका क्या है? पोल है। तो इधर इसकी परावर्तक तल इधर है, तो परावर्तक तल कैसा है? उभरा है। उभरा है। उभरा का मतलब उठा हुआ है। तो इसको कौन सा दर्पण बोलेंगे? तो आप लोग सर उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। यानी जिस दर्पण का परावर्तक तल उठा हुआ होगा या उभरा हुआ होगा, कौन सा दर्पण कहलाएगा? उत्तल दर्पण कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये इसकी क्या है? आप कहोगे कि सर सी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? आप कहोगे सर ये जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक इसी तरह ये जो पी है वो पोल है यानी ध्रुव है। ये सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। तो सी को हम लोग बोलते हैं क्या? सेंटर। फिर मैं लिख रहा हूँ चीजों को आपको याद दिलाने के लिए, ये चीजें लिख रहा हूँ बार बार। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर क्या है? आप कहोगे सर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर इसके बाद पी क्या है? तो आप कहोगे सर पोल है। पोल हिंदी में ध्रुव बोला जाता है। इसको हिंदी में वक्रता केंद्र बोला जाता है। वक्रता केंद्र बोला जाता है, ठीक है ना। और इसको हिंदी में वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। इतना चीजें एकदम स्पष्ट क्लियर है, कहीं दिक्कत डाउट परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। जैसे आगे चलेंगे तो अगला जो डेफिनेशन हम लोग समझेंगे वो समझने वाले हैं क्या? फोकस पॉइंट, यानी फोकस बिंदु की बात करते हैं।
तो आपको आइडिया लग गया है कि ये कौन सा मिरर है। आपको कि सर कॉनकेव मिरर है या हिंदी में अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा लाइन है? आपको सर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूं, इसको मुख्य अक्ष बोला जाता है। मुख्य अक्ष क्या बोला जाता है? मुख्य अक्ष। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। कि जैसे मैं बोलूं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें आ रहा है, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर, पैरेलल। तो किरणें पैरेलल आने के पश्चात दर्पण से परावर्तन होने के बाद, दर्पण से परावर्तन होने के बाद इस दर्पण के मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटता है ना, वह बिंदु इस दर्पण का क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस बिंदु कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा जो मैंने डेफिनेशन बोला हूं, ठीक है ना। कि प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के पैरेलल आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटेगा, वह बिंदु उस दर्पण का क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु या फोकल पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकल पॉइंट कहलाता है, ठीक है ना। और ठीक फोकल पॉइंट यानी एफ, और यहाँ पर क्या है? पी है। फोकल पॉइंट एफ और पी की जो बीच की दूरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, यानी इंग्लिश में फोकल डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या बोलते हैं? फोकल डिस्टेंस। इतना चीजें क्लियर है एकदम अच्छे से, कहीं यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक इसी तरह अगर मैं उत्तल दर्पण की बात करूं, तो ये आपका उत्तल दर्पण रहा, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस रहा, और प्रिंसिपल एक्सिस के ठीक पैरेलल अगर किसी रे को ले जाते हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ठीक किसी रे को ले जाते हैं, देखिए क्या होगा। ये रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये रे ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जैसे ही ऐसे जाएगा, ठीक, तो ये जाने की सिंबल है, ये परावर्तन होने की सिंबल है, ठीक है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा ना, ऐसे लगेगा कि ये फोकस पे ही क्या किया जा रहा है? भेजा गया है। फोकस पे ही क्या हुआ है? गया है, ठीक है ना। तो इसकी जो फोकस बिंदु होता है यहाँ पर होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या कहलाएगा? फोकल पॉइंट। क्या कहलाएगा? फोकल पॉइंट। हिंदी में फोकस बिंदु। क्या कहलाएगा? फोकस बिंदु। हिंदी में क्या होता है? फोकस बिंदु। इतना चीजें क्लियर है। इसको हिंदी में फोकस बिंदु कहा जाता है। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगा, यह डिस्टेंस क्या कहलाएगा? यह डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस, यानी ये आपका पी हो जाएगा पोल, और ये आपका क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु हो जाएगा। और इसके बीच के डिस्टेंस को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी या फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। या फोकल डिस्टेंस भी कह सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? फोकल फोकल डिस्टेंस, ठीक है। फोकल डिस्टेंस। इतना चीजें क्लियर है खूब अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना।